स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 98। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्रनाम प्रवचन क्रमांक 98, श्लोक क्रमांक 22 और नाम क्रमांक 82। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। ओम कृतज्ञाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वह परमात्मा दुराधर्ष है। दुराधर्ष का अर्थ होता है कि वह किसी के भी द्वारा पराजित नहीं हो सकते हैं, ऐसा वह परमात्मा है। यह हमने कल देखा। इसलिए वह परमात्मा प्रवचन के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता। नैव आत्मा प्रवचनेन लभ्यः अथवा न वेद यज्ञाध्ययनेन न दानैः। वो यज्ञ से, अध्ययन से, दान से आदि प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार वह तत्व है। तो युधिष्ठिर के मन में सहज प्रश्न हुआ कि प्रभु, ऐसा जो दुर्लभ तत्व है वह हमें प्राप्त होगा कि नहीं? क्या उस अदृश्य परमात्मा की हम पर कभी नजर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इस पर भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे बाबा, वह परमात्मा जो है ना, वह कृतज्ञ भी है। कृतज्ञ का अर्थ होता है कि किए हुए उपकारों को जानने वाला है। वह कृतज्ञ नहीं है। क्या है? कृतज्ञ। आइए इस पर चिंतन करते हैं। कृतम उपकृतम जानाति स्वीकारोति, यह सह कृतज्ञ। अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसको जो जानता है वह परमात्मा कृतज्ञ है। भाष्यकार जी ने कहा, प्राणिनाम पुण्यात्मकं कर्म कृतं जानाति इति कृतज्ञः पत्र पुष्पाद्यल्पमपि प्रयच्छतां मोक्षं ददाति इति वा। प्राणियों के किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को जानते हैं वो परमात्मा, इसलिए उसको कृतज्ञ कहते हैं। अथवा पत्र पुष्पादि थोड़ी सी वस्तु समर्पण करने वालों को भी वे मोक्ष दे देते हैं, इसलिए उस परमात्मा को कृतज्ञ कहा है। दो अर्थ किए हैं। यह जीव कर्तृत्व भाव से जो कुछ भी करता है उसको पूर्णतः जानने वाला कोई तो भी है। जो कर्म विधाता है वही कर्म ज्ञाता भी है और वही कर्म फलदाता भी है। विधाता का विधान बहुत ही सटीक होने के कारण यह संसार सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। भगवान के विधान में कुछ भी त्रुटियां नहीं है। हम जिस किसी भी भावना से कर्म करते हैं उसके अनुसार ही उसका फल हमें मिलता है।
फल दृश्य है और भावना अदृश्य है। भावना दिखाई नहीं देती किंतु फल मात्र दिखाई देता है। आज का जो फल है वह हमारे किसी ना किसी पूर्व कर्म का ही तो फल है ना। अतः दृश्य फल को देखकर उसका दोष किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। महाभारत में इस विषय में एक कथा आई है। एक बार भीम ने एक जामुन का फल तोड़ा। उस वृक्ष के नीचे एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। ऋषि के शाप के डर से सब पांडव डर गए और उन्होंने वह फल पुनः उस पेड़ को लगाने का निर्णय लिया। और सब ने यह निर्णय लिया कि सब लोग अपने अपने पुण्य से फल को दो दो हाथ ऊपर चढ़ाओ। और सब ने अपने अपने पुण्य के द्वारा उस फल को दो दो हाथ ऊपर चढ़ाया। जब द्रौपदी की बारी आई तो फल ऊपर उठा ही नहीं। तब कृष्ण ने कहा कि बताओ दीदी, तुमने अपने 5 पति के सिवा अन्य किसी दूसरों को अपने मन में लाया था क्या? द्रौपदी ने कहा, हाँ केशव, तुमसे मैं झूठ क्यों बोलूं, तुम तो अंतर्यामी हो। मेरा मन एक दिन अनजाने कर्ण के प्रति आसक्त हुआ था। भगवान ने जान लिया और द्रौपदी ने भी भगवान से झूठ नहीं बोला, क्योंकि द्रौपदी जानते हैं कि परमात्मा को सब कुछ पता है। भगवान मन के भीतर उठी हुई बात को भी जानते हैं, इसलिए वे कृतज्ञ हैं। हम क्या करते हैं सब वह जानते हैं। भाष्यकार जी ने एक अर्थ यह किया। दूसरा अर्थ किया कि भगवान किसी को किए गए उपकार को नहीं भूलते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो कुछ भगवान को जो कुछ कोई अर्पण करता है, कभी भी अर्पण करता है, तो भगवान उसका फल उनको दे ही देते। भगवान भूलते नहीं। जो भूलता नहीं उसको भगवान कहते हैं, और जो भूल जाता है उसको जीव कहते हैं। जीव में और भगवान में इतना ही फर्क होता है। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प जल इत्यादि भक्तिपूर्वक प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ जो कुछ भी है सो मैं ग्रहण कर लेता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। यदि कोई मेरा भक्त मुझको प्रेम से सूखा या ताजा पत्ता भी अर्पण करें तो मैं उसको वैसा ही खाता हूं जैसे भूखा आदमी अमृत पीकर तृप्त हो जाता है। अथवा यदि कोई भक्त मुझे पत्र पुष्पादि को अर्पण करता है तो मैं समझता हूं कि उसने मेरे लिए वैकुंठ से भी अधिक विशाल मंदिर बनवाया है, अथवा कौस्तुभ मणि से भी अधिक तेजस्वी गहना उसने मुझको प्रदान किया है, अथवा क्षीर सागर जैसी मनोहर असंख्य शैयाएं तैयार किए, अथवा उसने कर्पूर चंदन और अबीर आदि सुगंधियों का मेरू पर्वत बनाकर मुझे अर्पण किया है। मानो ऐसे भक्त ने मुझको गरुड़ जैसे वाहन मुझे अर्पण किए हैं, अथवा कल्पवृक्षों का उपवन और कामधेनु के झुंड अर्पण किए हो मुझको, या अमृत से भी स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर मुझको परोसे गए हैं। मेरे भक्त मुझको पानी का बूंद भी यदि अर्पण करते हैं तो मुझे बहुत आनंद होता है। भगवान को बहुत आनंद होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन मैं तुमको क्या बताऊं, अरे मुट्ठी भर पोहे के लिए सुदामा को मैंने पूरा नगर दान दे दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान बहुत कृतज्ञ है। किए हुए उपकारों को वे नहीं भूलते हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्य ददाम्ये तत्व्रतम मम। भगवान अपने पर किए गए उपकार को नहीं भूलते, और जो भूलता नहीं है वही देव है, और जो भूलता है वह जीव है। जीव भूलता है इसलिए दुखी है।
भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है, उनके अनंत उपकार हम पर है। अतः उस कृतज्ञ परमात्मा का हमें सदैव भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सब कुछ उनके चरणों पर आप समर्पित करो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी यदि हम उसको अर्पण करेंगे ना, तो वह हमें क्या देगा हम बता नहीं सकते। सबसे बड़ा फल तो आत्मज्ञान है, आत्म शांति है, आत्म सुख है। वो भगवान दे देते हैं, अभय दे देते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।